पीएम आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम आवास योजना में शहरी लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के माध्यम से पीएम आवास योजना 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें आप लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पेमेंट आपको किस प्रकार से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पीएम आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं और आपको पीएम आवास योजना का लाभ लेना है, आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है, ऐसे में आप जो है इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करके पक्का मकान के लिए लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए आप लोग को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका URL है pmay-urban.gov.in या फिर इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर कोने पर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY U2.0, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस प्रकार से इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0। तो आपको फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इसके बारे में जो है आप लोगों को बताया गया है कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना आपको लाभ मिलेगा, पूरा आप बताया गया है कितने स्क्वायर मीटर तक आप इसको जो है एरिया में बनवा सकते हैं। पूरा यहाँ पर आपको जो है बताया गया है, तो आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप और नीचे आएंगे, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहले से होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करें। तो यहाँ पे आवश्यक डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि आपके पास जो है आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, जिसपे कि उसका नाम, उसका जन्म तिथि एकदम सही होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड भी होना चाहिए। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उस व्यक्ति के नाम से जो है खाता खुला हुआ होना चाहिए किसी भी बैंक में, और उस व्यक्ति के नाम से एक आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, इनकम प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको जिस जमीन पे, जिस भूमि पे आप अपना मकान बनाना चाहते हैं उस भूमि का आपके पास जो है कागज होना चाहिए, जैसे कि पट्टा का, अगर पट्टा आपने कराया तो पट्टे का कागज होगा, रजिस्ट्री कराई है तो उसका कागज होगा। तो इस प्रकार की जो भी उस जमीन के दस्तावेज हैं वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपका आधार कार्ड, आपके परिवार के आधार कार्ड, आपके नाम से आपका बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, और जिस जमीन पर आप घर बनाना चाहते हैं वह जमीन के मालिक भी आप हो, आप ही के नाम से वह जमीन का कागज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको आवेदन करना है तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने एरिया का, जो भी आपका स्टेट है, आप अपने स्टेट का यहाँ पर जो है चयन करेंगे। तो यहाँ पर चलिए जो भी आपका एरिया है, स्टेट चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड एनुअल इनकम, अब यहाँ पर आपको एनुअल इनकम डालनी है अपनी। तो जो आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उसमें जितनी भी इनकम दिखाई गई है वही इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं चलिए यहाँ पर डाल देता हूँ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट वर्टिकल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दूसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब यहाँ पे 3 तरह के आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला है कि आप सीधा गवर्नमेंट से पैसे लेकर घर बनाना चाहते हैं। दूसरा है कि आप जो है हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत पार्टनरशिप में आप जो है काम करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपको पेमेंट दे और उसमें आपको सब्सिडी मिल जाए इंटरेस्ट पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ बेनिफिशियरी
लेड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है डू यू वन ये पक्का हाउस एनी वेयर इन इंडिया, यानी कि आपका भारत में कहीं और जो है पक्का मकान आपके नाम से है या नहीं। तो अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो यस करेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने पिछले 20 सालों में कभी भी आपने हाउसिंग स्कीम का लाभ उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर उठाया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करते हैं, अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो इस प्रकार से देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का, जहां पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करके रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है आधार नंबर डालने का, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ डालेंगे। जैसा आपके आधार कार्ड पे आपका नाम दिया गया वैसा नेम यहाँ डालेंगे। नाम डाल देने के बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको उस पर टिक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके नंबर पे जो भी ओटीपी आया होगा, जो आधार से नंबर लिंक रहेगा, उस ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, आपका आधार नंबर है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड उपलब्ध है, तो पैन नंबर यहाँ डाल देंगे। जो भी आपका जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप इस कॉलम में फिल करेंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल देना है। आपका जो भी जेंडर होगा, यहाँ से अपने जेंडर का आप चयन करेंगे। आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अनाथ हैं तो यस करेंगे, अगर आप अनाथ नहीं है तो नो पे पहले से सेलेक्ट, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपने पिता का नाम डालना है, फिर पिता का जो भी आधार नंबर है वो डाल देना है। बाई चांस मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके पिता ना हो, तब ऐसे में आप यहाँ पर क्लिक करके स्वर्गीय को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका आधार नंबर भी तो नहीं होगा। तब जब स्वर्गीय सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आपका आधार नंबर यानी उनके पिता का आधार नंबर नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे माता जी का भी बताया गया है। तो अगर इसी प्रकार से यहाँ पे आपको माता जी का नाम डाल देना है, माता जी का आधार नंबर यहाँ डाल देना है। अगर माता जी का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, माता जी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्लिक करके ये ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आधार नंबर आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे रोजगार की स्थिति पूछ रहा है। तो आप जो है एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरी पर्सन हैं, रेगुलर बेस पे काम करते हैं, यानी कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वैसा वाला सिस्टम है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये सेलेक्ट कर दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना व्यवसाय चूज़ करना होगा, किस प्रकार का जो है आपका व्यवसाय है। तो जो भी आपका व्यवसाय है उसको आपको चूज़ करना है। आपका धर्म क्या है, जो भी धर्म उसको चूज़ करना है। आपकी कैटेगरी का वर्ग क्या है, जनरल, SC ST OBC जो भी होगा उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कितने पढ़े लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नो एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं तक कर रखा है तो अप टू मैट्रिक, 12वीं पास कर रखा है तो इंटरमीडिएट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने जो है इसके इस जितना भी यहाँ पर योजना का नाम बताया गया, अगर आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ लिया है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर फिर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से फैमिली मेंबर्स का डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी फैमिली में और मेंबर हैं उनकी डिटेल एक एक करके फिल करेंगे, उनका रिलेशन डालेंगे, जेंडर, आधार नंबर, इस प्रकार से डालेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर हाउस होल्ड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे जो आपने स्टार्टिंग में अपना आय डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है जिसका साइज 100 KB के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। PDF में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि उस कस्बे या शहर में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो जितने भी वर्षों से आप रह रहे होंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप घर का स्वामित्व यानी कि आपका खुद का वहाँ पे कभी घर था तो आप ओनर करेंगे, रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट करेंगे, घर नहीं है तो नो हाउस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एड्रेस डिटेल आ जाता है। एड्रेस डिटेल में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ डाल देना है। इसके जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ डाल देना है, फिर नीचे आना है। अब यहाँ पर जिस जगह पे आप आवास योजना से लाभ लेकर
अपने घर का, अपने मकान का निर्माण करना चाहते हैं, उस जगह का, उस एरिया का, उस जगह का आपको एड्रेस प्रॉपर डालना है। तो वो एड्रेस आप प्रॉपर यहाँ डालेंगे। फिर अपने ज़मीन का जो दस्तावेज है, चाहे वो फिर आपका रजिस्ट्री हो, पट्टा का कागज़ हो, या कोई ऐसा जो कागज़ है जो कि लैंड रिकॉर्ड जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से इशू किया गया हो, वही मान्य होगा। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। उस पर प्रॉपर जो है बाकायदा मतलब गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। अपलोड कर देने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर इस प्रकार से बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको जिस बैंक में ये पेमेंट आपको लेना है, उस बैंक का आपको डिटेल देना है। तो आपका जिस भी बैंक में खाता हो, उस बैंक का पासबुक अपने पास रख लें। अपना बैंक का खाता संख्या यहाँ डालेंगे, दोबारा से खाता संख्या पुष्टि करने के लिए यहाँ डालेंगे। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ डालेंगे। गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो बैंक की पूरी एड्रेस, ब्रांच का नाम और एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने इस योजना का कभी लाभ लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इन दोनों बॉक्सेस पे टिक करके फाइनल सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सेव करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम आवास योजना का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करना है, अगर आप लोगों ने आवेदन ऑनलाइन कर दिया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो अगर स्टेटस चेक करने का भी वीडियो आपको चाहिए तो उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।